हेलो एवरीवन, सो यू ऑल आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम DSC 4 14 to 17 सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट नंबर 3 का पार्ट 5 वी आर गोइंग टू स्टडी। सो ये जो जॉन मिल्टन की है पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1, इस पोम के अंदर हम ओनली बुक नंबर 1 को डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत जान लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, इस बुक के बारे में। सो ये जो पोम है ये एक एपिक पोम है जो कि पब्लिश हुई थी 1667 में। एंड देयर वाज उस टाइम पे देयर वाज 10 बुक्स जो कि थी पब्लिश हुई थी, और फिर रिवाइज किया गया उसको 1674 में, तो 12 बुक्स 2 बुक्स वर एडेड देन। ये जो पोम है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, और इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है। इसके अंदर मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे एपिक के कैरेक्टर लिए गए हैं। अगर हम मेजर थीम देखें इस पूरी बुक की, सो द फॉल ऑफ मैन, एडम एंड ईव, इस पैराडाइज लॉस्ट का मेन थीम रहेगा। सो देयर वर टोटल नंबर ऑफ बुक वर 12 books. I have sorry, it was written as 11, but there were 12 books. These are some words that I have written and its meaning too. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि फर्दर जब आप पोम को रीड आउट करेंगे तो आपको ये वर्ड्स बहुत देखने को मिलेंगे। और आपने भी अपनी पोम पढ़ी होंगी, पैराडाइज लॉस्ट, प्लस ये जो आपकी पोम है एस्ट्रोफेल एस्ट्रेला, पैशनेट मीन्स पिलग्रिमेज, गुड मॉरो, इन सभी के अंदर ये वर्ड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। सो आपको इन सब के मीनिंग आनी चाहिए, इन सब के मीनिंग पता होना चाहिए। सो लेट्स बैक टू द चैप्टर दैट वाज पैराडाइज लॉस्ट, सॉरी द पोम। सो अगर बात की जाए तो ये जो बुक नंबर 1 है इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है सैटर्न का फॉल, एंड उसका हेल का डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा दे रखा है जॉन मिल्टन ने अपनी बुक के अंदर, बुक नंबर 1 के अंदर। सो लेट्स सी। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्टन ने डिस्क्राइब कैसे कर रखा है हेल को। सो लेट्स सी। सो दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स फॉर यू दैट आई एम going to read it for you, and there was very good explanation of it. So John Milton Paradise Lost book number 1 gives a powerful and detailed picture of the hell after Satan and his followers were thrown out of heaven for rebelling against God. In the starting of this book we have seen that जब जो लूसीफर है, अनदर नेम ऑफ सैटन, सो जो लूसीफर एज ए गुड एंजल, उसको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है किससे, सन के, सॉरी जो गॉड है उनके बेटे से, उनके सन से उसको क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग ऑफ जेलिसी। सो इस कारण उसने क्या किया, अटैक करने की कोशिश की इस पे, गॉड पे, जिसके कारण गॉड ने उनको हेवन से थ्रो आउट कर दिया इनटू द हेल। दे फॉल इनटू ए डार्क फेयरी प्लेस कॉल्ड हेल। वो जो प्लेस था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था। हेल जिसे कहा जाता है, इट वॉज फुल ऑफ डार्कनेस, सैडनेस, स्केरी आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर, पेनफुल था। जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि जो जॉन मिल्टन है उन्होंने कितना विविड एंड ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जो रीडर है वो इमेजिन कर सके कि कितना हॉररफुल होता है हेल, एंड अंडरस्टैंड कर सके कि कितना डीप फॉल हुआ है एक ग्लोरियस एंजल का जो कि था लूसीफर, एंड इनटू ए सैटन ही वाज कन्वर्टेड आफ्टर व्हेन ही वाज फॉल इन हेल। नाउ अगर पॉइंट के बारे में बात की जाए तो आप सभी ने इसको DSC 1 जो जॉन मिल्टन की आपकी एक पोम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंदर आपने जॉन मिल्टन का डिस्क्रिप्शन देख रखा होगा। बट एक बार और जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जॉन मिल्टन थे वॉज ए फेमस इंग्लिश पोइट, राइटर, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 9th December 1608 इन लंडन। ही वॉज हाईली एजुकेटेड and knew several languages. Though he faced personal and political struggle, yes we know that personal हम जान सकते हैं कि उनको ब्लाइंड हो गए थे एट दी एज ऑफ 44, प्लस उनका स्ट्रगल ये भी था, उनकी वाइफ डेथ हो गई थी, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। इनके पॉलिटिकल स्ट्रगल्स रहे हैं, एंड लिटरेचर में भी उनको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े एट दैट टाइम। बट लिटरेचर एक तरफ से उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था जिन्होंने उनका इतना बड़ा राइज किया। मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोम दैट वाज पैराडाइज लॉस्ट विच वाज रिटन इन 1667 अलॉन्ग विद पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट इन 1671।
हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट्स डीप थॉट्स ऑन फ्रीडम, फेथ एंड जस्टिस। कितना ज़्यादा वो फ्रीडम, फेथ और जस्टिस से कनेक्टेड फील करते थे, वो उसका हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट दिखा है। ऑल्दो जो जॉन मिल्टन थे वो 1652 में ब्लाइंड हो गए थे, तो यू शुड नो कि ये जो एपिक पोम है पैराडाइज लॉस्ट वो कब लिखी गई, जब वो ब्लाइंड थे। सो यू कैन थिंक दैट उनका माइंड कितना शार्प हुआ हो सकता है कि वो इतनी अच्छे से लिख पाए। ऑल्दो उनको बहुत सारी लैंग्वेज में महारत हासिल थी, इन्होंने 5 लैंग्वेजेस उनको बहुत ही अच्छे से आती थी। डैट वॉज लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच एंड इटालियन पार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। उनको क्राइस्ट कॉलेज में कैम्ब्रिज के वो पढ़े लिखे थे एंड बहुत ही डेवलप्ड, वेल सेटल्ड थे, और उन्होंने अपनी एमए डिग्री भी पाई एंड बहुत सब कुछ उन्होंने पढ़ा। एंड बिफोर इनके अंदर ही घुसने से अच्छा है अब हम अपनी बुक नंबर 1 पैराडाइज लॉस्ट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो इन पैराडाइज लॉस्ट book number 1, Milton shows hell as a place which is full of fire, darkness, sadness. It is a scary, painful place. Hell here stands for loss of goodness and happiness. It also shows how Satan was proud and went against God. Second, that जो सैटन था वो कितना घमंडी था कि वो गॉड के अगेंस्ट चला गया एंड एट लास्ट उसके साथ क्या हुआ, वो डिफीट हुआ, उसको पनिशमेंट मिली एंड वो हेल के अंदर चला गया। आगे बढ़ते हैं। सो हेल एज ए प्लेस ऑफ एटर्नल डार्कनेस एंड फायर। नाउ यहाँ पर मिल्टन्स हेल का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मिल्टन ने कहा कि हेल जो है इज़ रिमूव फ्रॉम द लाइट एंड पीस ऑफ हेवन। जो हेवन में पीस मिला है, शांति मिल रखी है, लाइट मिल रखा है, रोशनी है, एक प्रकाश है, वो सब कुछ हेल में है ही नहीं। हेल में तुम्हें आग तो मिलेगी बट उससे आने वाली रोशनी नहीं मिलेगी। इन कॉन्ट्रास्ट यू कैन सी कितना हॉरर दिखा रखा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू हेवेंस एटर्नल लाइट, जहाँ पर हमेशा लाइट रहती है हेवन के अंदर, हेल इज कॉल्ड ए प्लेस ऑफ डार्कनेस विजिबल, जहाँ पर केवल डार्कनेस ही विजिबल होगी। फायर है, तुम्हें जलन महसूस होगी बट आग नहीं दिखेगी, विच इज़ स्ट्रेंज बट पावरफुल वे टू शो हाउ स्केरी एंड कन्फ्यूजिंग इट इज़। यू कैन सी जो डार्कनेस है उसको ही आप देख पाएंगे बट इट ब्रिंग्स नो लाइट, कहीं भी आपको लाइट नहीं दिखेगी। तो इट इज़ फुल ऑफ फायर एंड फ्लेम्स, हेल गिव्स नो लाइट। ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर है, फ्लेम्स हैं, बट तुमको कहीं भी लाइट नहीं दिखेगी। इंस्टेड ऑफ इट इज़ ए लैंड ऑफ ग्लूम वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर ड्वेल। ये लैंड ऑफ ग्लूम है, लैंड ऑफ ग्लूम इट मीन्स सैडनेस, वेरी मच फेम एंड डलनेस का प्रतीक माना जाता है हेल को, जहाँ पर तुम्हें पीस और रेस्ट तो कभी नहीं मिलेगा, वहाँ पर पीस और रेस्ट कभी नहीं आएगा। मिल्टन की एक बहुत ही फेमस लाइन रही है इस बुक के अंदर, ए Dungian horrible on all sides around, as one great furnace flamed. Yet from those flame no light but rather darkness visible. यहाँ पर क्या बता रखा है, एक डंगियन हॉरिबल सीन बता रखा है। हर साइड पे क्या है, बस तुम्हें बहुत ही हॉरिबल चीज़ें दिखेंगी, स्केरी चीज़ें दिखेंगी, बहुत ही डरावनी आवाज़ें आएंगी। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम, तुमको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कोई फर्नेस जल रहा है, कोई फ्लेम जल रही है। येट फ्रॉम दूज फ्लेम्स देयर वॉज नो लाइट, कोई भी लाइट नहीं दिखेगी, बस तुम्हें एक महसूस होगा कि हाँ यहाँ पर लाइट जल रही है, फ्लेम है, आग है, फायर है, देयर इज समथिंग मोर happening over here but you can't able to understand what it is actually, but rather darkness visible, तुमको darkness ही दिखेगा, तुमको light नहीं visible होगी। This description shows that hell is not just hot, it is a place that feels heavy, suffocating and full of pain। अब यहाँ पर आपको फायर के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि जो फायर है वो लाइट नहीं देती है, इट डजेंट गिव लाइट, इट ओनली बर्न्स, वो बस आग जलती रहेगी बट आपको वो लाइट नहीं दिखेगी। दिस क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ होल स्टोरी वेयर फॉलन एंजल्स वर पनिश्ड, नॉट जस्ट फिजिकल पेन बट ऑल्सो बीइंग कट फ्रॉम गॉड्स ग्रेस एंड ट्रैप्ड इन एंडलेस डिस्पेयर। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि उनको बस एक फिजिकल पेन नहीं हो रहा है बट वो जो गॉड की प्रतिमा रहती थी ना, गॉड का एक प्रकाश रहता था उनके ऊपर, वो भी उनसे अब छिन गया है और वो एक एंडलेस ट्रैप में फंस चुके हैं जहाँ पर उनको कहीं भी
आने जाने का रास्ता नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर जो सैटर्न है वो गॉड से माफ़ी मांग सकता था, सॉरी बोल सकता था, बट उसको कोई वो ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। ही वॉज इन जस्ट हिज ओन प्राइड, उसको बस घमंड है कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। एंड वो अभी हम देखेंगे कि सैटर्न का अलग ही स्टेट ऑफ माइंड है। सैटर्न सोचता है कि अगर हम माने यहाँ पर रोशनी है तो रोशनी है, अगर ना माने तो नहीं है। उसका अलग ही व्यू पॉइंट था। सो द पॉइंट नंबर 2 डेट इज हेल एज ए प्लेस ऑफ पेन, लॉस एंड पनिशमेंट। यहाँ पर मिल्टन शो करते हैं कि जो हेल है वो एक प्लेस है जहाँ पर आपको पेन मिलेगा, डीप इमोशनल सफरिंग मिलेंगी, आपको बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुमको बहुत सारी चीज़ें जो तुम भूल चुके हो, जो तुमने खोया है अपने टाइम पीरियड में, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वह उसकी आवाज़ें आएंगी कि इन पास्ट यू हैव लॉस्ट दिस। तो उन सब को आपको सुन के, उन सब को महसूस करके आपको बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशनल सफरिंग फेस करना पड़ेगा। इट इज़ वेयर सैटर्न एंड हिज एंजल वर थ्रोन। ये जो हेल है वो प्लेस है जहाँ पर सैटर्न और उसके एंजल्स को फेंका गया था। गॉड हैज़ थ्रोन हिम बिकॉज उन्होंने क्या किया था, रेबल किया था गॉड के साथ। वो सब हमने पहले पढ़ रखा है। दे वर वंस प्राउड एंड ब्राइट। वो शुरुआत में बहुत ही प्राउड थे, ब्राइट थे। कोई बात नहीं, हम हेवन के राजा नहीं बन पाए तो हेल में तो हम अपने ही राजा हैं। वी आर द ओनर ऑफ दैट प्लेस। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि वो शुरुआत में तो प्राइड थे, बहुत ही घमंडी उनका लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा नोन पर्सन बन रहे थे। बट लेटर दे वर ट्रैप्ड इन ए लेक ऑफ फायर। नाउ सैटर्न इज शोन लाइंग इन द बर्निंग फ्लड। और वो एक आग में जल रहे हैं, कौन? सैटर्न। एंड वो डिफीटेड फील कर रहे हैं, अशेम फील कर रहा है, बट उसको अपनी हार स्वीकार नहीं है। उसे अभी भी है कि हाँ मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, ठीक है, मेरे को ही मिलना चाहिए था राजपाट, सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो सैटर्न को महसूस करनी चाहिए थी, बट एट दैट टाइम उसको कोई भी वो नहीं है कि गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है। नाउ जो फॉलन एंजल्स है आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग इन द स्टेट ऑफ होपलेसनेस एंड मिसरी। उनको बहुत ज़्यादा एक होप है कि हाँ भाई कुछ तो होगा, बट हैविंग लॉस्ट नॉट जस्ट इन हेवन बट कनेक्शन टू जॉय, पीस, प्रेजेंस ऑफ गॉड। उन्होंने सब कुछ खो दिया है, ना उनको अब जॉय मिल रहा है, ना ही शांति है, ना ही पीस है, ना ही प्रेजेंस है गॉड का। उन्होंने ऑल्दो सब कुछ खो दिया है। किसके कारण? जस्ट बिकॉज सैटर्न के घमंड के कारण, सैटर्न के प्राइड के कारण, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर क्या बता रखा है कि जो मिल्टन है उन्होंने लिखा है कि जो हेल है वो एक सोरो अनएंडिंग है, जहाँ पर दुख कभी ख़त्म नहीं होता। टॉर्चर विदाउट एंड है, टॉर्चर हमेशा होता रहेगा, उसका कोई भी एंड नहीं है, अंत नहीं है। द सफरिंग, अगर आपको सफरिंग के बारे में यहाँ पर पता चले तो जो सफरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको बस दुख ही झेलने को पड़ेगा, फिजिकली नहीं, डीप इमोशनल सफरिंग भी है यहाँ पर। दे आर अवेयर ऑफ वट दे हैव लॉस्ट। उनको पता है कि उन्होंने क्या खोया है, उनको नॉलेज है कि उन्होंने ये पेन अब सहना पड़ेगा। हाउएवर वट मेक्स दिस डिपिक्शन मोर कॉम्प्लेक्स इज दैट सैटर्न रिफ्यूजेस टू डिफीट। सैटर्न ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं हार नहीं मानूंगा, ऑल्दो उसे पता है कि मेरे जो कर्म है, मैंने जो किया है उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा, बट वो हार नहीं मानना चाहता है। ही कॉन्टिन्यूड रिबेलियन, वो कॉन्टिन्यू रिबेलियन कर रहा है। उसका जो पेन है, उसको जो दुख हो रहा है ना, वो और आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। दिस टर्न्स हेल इनटू ए प्लेस वेयर सफरिंग प्राइड एग्जिस्ट साइड बाय साइड। इससे हमें पता चलता है कि हेल एक ऐसा भी प्लेस है जहाँ पर सफरिंग, प्राइड और पेन तो है ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सैटर्न्स स्टेट ऑफ माइंड। हम देखेंगे कि हेल कैसे सैटर्न के स्टेट ऑफ माइंड का प्रतीक है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग मिल्टन डज इन पैराडाइज लॉस्ट इज शो हाउ हेल रिफ्लेक्ट्स व्हाट फील्स इनसाइड। हेल इज़ नॉट जस्ट ए प्लेस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सैटर्न हिमसेल्फ। वो सैटर्न का खुद का एक पार्ट है। मिल्टन शो करते हैं कि जो सैटर्न का प्राइड है, वो उसका एंगर है, उसकी विलिंगनेस है, अनविलिंगनेस है कि वो सॉरी नहीं बोलना चाहेगा। इसके स्पिरिचुअल पेन दिखा रहा है। इवन ही इज़ एस्केप्ड इन फायर, बट वो अभी भी सॉरी नहीं बोलना चाहता है।
उसके अंदर ही हेल भर रखा है, उसके अंदर ही एक कीड़ा है, गंदा कीड़ा है जो उसके अंदर ही है। तो भगवान उसको जितना भी चाहे वो निकाल नहीं सकते। जब तक वो खुद से नहीं मानेगा कि हाँ गॉड इज़ ग्रेट, आई एम नॉट द वन दैट कंट्रोल एवरीथिंग, तब तक उसको सॉरी महसूस ही नहीं होगा। कहते हैं ना, जब इंसान चाहेगा ही नहीं कि हाँ उसे इन सब चीज़ों से निकलना है, इन सब चीज़ों को बाहर छोड़ देना है, तब तक वो नहीं छोड़ सकता। ऑल्दो वो फायर में है, वो तड़प रहा है, पर उसका जो घमंड है वो चूर चूर नहीं हो रहा है। ये सैटर्न की एक फेमस लाइन है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड ए हेल ऑफ हेवन। सो यहाँ पर सैटर्न बोलता है कि वो इंसान का एक नज़रिया है कि वो हेल को क्या समझ रहा है, हेवन समझ रहा है या हेल समझ रहा है। ठीक है, सो ये लाइन जो है वो शो करती है सैटर्न का पावरफुल विल